आज है 10 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम युवा उद्यमी अभियान में युवाओं का जोश, 4 महीने में 2 लाख आवेदन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश के युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के मात्र 4 महीने में ही 2 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं, जबकि 2025-26 का लक्ष्य 1.5 लाख का था। योजना का लाभ देने में जौनपुर पहले, आजमगढ़ दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। अब तक 1,58,595 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिसमें से 45,463 को लोन की मंजूरी मिल चुकी है। योगी सरकार युवाओं को इतिहास से जोड़ने के लिए आयोजित करेगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले 8 वर्षों से सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक आयोजनों के माध्यम से युवाओं को देश के इतिहास और गौरव गाथा से जोड़ रही है। इस क्रम में 14 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर युवा विभाजन की त्रासदी को जानेंगे और विस्थापित परिवार अपने अनुभव साझा करेंगे। गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन व मेट्रो कॉरिडोर के दोनों ओर विकसित होंगी टाउनशिप। गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों ओर 500 मीटर क्षेत्र में टाउनशिप विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। ये क्षेत्र ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन घोषित किए गए। अगले हफ्ते से ड्रोन सर्वे शुरू होगा, जिसके आधार पर आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों की योजना तैयार होगी। पहले ही शासन ने इस कॉरिडोर के दोनों तरफ 500 मीटर और स्टेशन के 1.5 किलोमीटर दायरे में मिश्रित भू उपयोग के लिए टीओडी जोन घोषित किया था। मेरठ में नए एयरपोर्ट का रास्ता साफ, 72 सीटर विमान उड़ान की तैयारी। मेरठ में हवाई पट्टी के विस्तार और नए एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में 72 सीटर विमान उड़ाने के लिए आवश्यक जमीन का इंतजाम कर दिया। हवाई पट्टी की 46.53 एकड़ भूमि पर नागरिक उड्डयन का नाम दर्ज न होना अब बाधा नहीं, क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण को बकाया मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। लखनऊ में 431 करोड़ से बनेगा 8 मंजिला मंडलीय कार्यालय, 54 विभाग एक ही छत तले। लखनऊ के समता मूलक चौराहे के पास 431 करोड़ रुपए की लागत से 8 मंजिला आधुनिक और सिग्नेचर बिल्डिंग शैली का एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाया जाएगा। वाराणसी और गोरखपुर की तर्ज पर बनने वाले इस भवन में मंडल स्तर के 54 प्रमुख प्रशासनिक विभाग एक ही परिसर में कार्य करेंगे। इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और आम नागरिकों को सभी तरह की सेवाएं एक ही जगह पर मिल सकेंगी। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में 4.60 करोड़ तिरंगे लहराने की तैयारी, सभी जिलों में म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को भव्य रूप देने की तैयारियां तेज हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस बार 4.60 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया। अभियान का उद्देश्य केवल झंडा फहराना नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। ट्रम्प टैरिफ का असर, यूपी के 35% निर्यात ऑर्डर रद्द, संकट गहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ निर्णय का असर उत्तर प्रदेश के निर्यातकों पर साफ दिख रहा है। अमेरिका से 30 से 35% ऑर्डर रद्द हो चुके हैं, जबकि कई ऑर्डर होल्ड पर हैं। यदि विवाद जल्द नहीं सुलझा तो 27 अगस्त से टैरिफ 50% होने पर निर्यात में 50% तक गिरावट आ सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी से अमेरिका को 35,545 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो 2023-24 में घटकर 32,490 करोड़ रह गया। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, 7,049 चालान और 26 वाहन सीज। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7,049 चालान काटे और 26 वाहनों को सीज कर दिया। डीसीपी लखन सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के तहत सबसे ज्यादा 2,864 चालान बिना हेलमेट चालकों के काटे गए। नो पार्किंग में खड़े 497 वाहनों और काली फिल्म लगी 7 गाड़ियों पर भी कार्रवाई हुई। इसके अलावा निजी दोपहिया वाहनों को रैपिडो सेवा में चलाने पर 71 चालान किए गए। यूपी में अवैध स्कूल्स पर होगी कार्रवाई, 15 अगस्त तक सूची तैयार करने के निर्देश। जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल्स पर शिक्षा विभाग की सख्ती बढ़ गई। शिक्षा निदेशक ने बीएसए को निर्देश दिया कि ऐसे सभी अवैध विद्यालयों की सूची 15 अगस्त तक शासन को भेजी जाए। इन स्कूल में यूपी बोर्ड, सीबीएसई और अन्य बोर्ड के प्राथमिक विद्यालय भी शामिल हैं, जो बिना सरकारी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इस पर अभिभावकों से मनमाने शुल्क वसूलने और नियमों की अनदेखी के आरोप हैं।
यूपी में 9,000 से ज्यादा वाहनों के परमिट निलंबित। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 8,322 चार पहिया वाहनों और 737 निजी बसेस के परमिट निलंबित कर दिए। इन वाहनों पर परमिट और वाहन संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। विभाग का कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम का उद्देश्य सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। यूपी के 67 पीपीएस अफसर सीनियर डीएसपी पद पर पदोन्नत, मिला 6,600 ग्रेड पे। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के 67 अधिकारियों को करियर में बड़ा प्रमोशन मिला। राज्य सरकार ने इन्हें 5,400 ग्रेड पे से ज्येष्ठ वेतनमान का लाभ देते हुए 6,600 ग्रेड पे पर पदोन्नत किया। इसके साथ ही अभी अधिकारी आधिकारिक रूप से सीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पदनाम से कार्य करेंगे। ये पदोन्नति न केवल उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों में वृद्धि करेगी बल्कि उनके करियर ग्रोथ में भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। 9 साल के बाद भी इंतजार खत्म नहीं। यूपी के 55 चयनित फार्मासिस्ट को नहीं मिला नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग में फार्मासिस्ट पदों पर चयनित 55 अभ्यर्थी 9 साल के लंबे इंतजार के बाद भी बेरोजगार हैं। नवंबर 2016 में निकले विज्ञापन के बाद मार्च 2023 में लिखित परीक्षा हुई। मार्च 2024 में परिणाम आया और अप्रैल 2024 में दस्तावेज सत्यापन पूर्ण हुआ। 3 जून 2025 को अंतिम चयन सूची जारी हुई, लेकिन 2 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ। बार बार टलती भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थियों का धैर्य टूटने लगा है। सरयू का कहर, बहराइच में कचान और बाढ़ से तबाही, 38 गांव प्रभावित। बहराइच में सरयू नदी का जलस्तर नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात बेहद गंभीर हो गए। शिवपुर और महसी ब्लॉक के 38 गांव बाढ़ और कटान की चपेट में हैं। कई जगह ग्रामीणों को अपने पक्के मकान खुद जेसीबी से गिराने पड़े ताकि वे नदी की धारा में बह न जाएं। चौक साहार ग्राम पंचायत के झुंडी मजरा में पिछले 24 घंटे में 18 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो होगी कार्रवाई। लखनऊ में वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की। 3 दिन तक जागरूकता अभियान चलाने के बाद अब नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें, अन्यथा चालान काटा जाएगा। भीड़ नियंत्रण और यातायात सुचारू रखने के लिए कुछ स्थानों पर वैकल्पिक रूट भी तय किए गए हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत, बकाये में भी 72 घंटे तक मिल सकेगी बिजली। बकाया होने पर स्मार्ट मीटर से बिजली कटने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीटर में लगे बटन को 10 सेकंड दबाकर रखने से बिजली पुनः आ जाएगी और ये सुविधा 72 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। अगर इस अवधि में भी बकाया जमा नहीं किया गया तो बटन दबाने के बाद भी बिजली नहीं मिलेगी। उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ महीने में केवल एक बार ले सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की छत टपकी, 2,400 करोड़ की परियोजनाओं पर उठे सवाल। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T3 की छत बारिश में टपकने लगी है, जिससे प्रशासन की किरकिरी हो गई। फर्श को बचाने के लिए जगह जगह टब रखे गए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। 2,400 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल गत वर्ष शुरू हुआ था, लेकिन बारिश में छत टपकने की शिकायत पहले भी सामने आ चुकी है। हालिया बरसात में बोर्डिंग हॉल की ओर कई जगहों से पानी तेजी से गिरता दिखा। बिना सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ता परिषद की आपत्ति। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों में बिना सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने और उन्हें प्री पेमेंट मोड में बदलने पर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आपत्ति जताई। परिषद का कहना है कि ये कार्रवाई विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। उपभोक्ताओं की ओर से मीटर तेज चलने और गलत बिलिंग की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। इस मामले में परिषद ने नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल कर हस्तक्षेप की मांग की। एटा में सांपों का आतंक, 19 दिन में 151 सर्पदंश के शिकार, 3 की मौत। एटा में बरसात के बाद बड़ी गर्मी और उमस के कारण सांप बिलों से निकलकर लोगों के लिए खतरा बन गई। पिछले 19 दिनों में सर्पदंश के 151 मामले सामने आए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को एक युवक की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ गई। कई लोग अभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ रहे हैं, जबकि सपेरे भी इलाज करने में असमर्थ हैं। चिकित्सकों ने लोगों को ये सलाह दी है कि सर्पदंश की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचे।
वाराणसी में बिना मान्यता के चल रहे 24 स्कूल बंद, प्रशासन की सख्त कार्रवाई। वाराणसी में बिना मान्यता के संचालित 24 बेसिक विद्यालयों को प्रशासन ने बंद करा दिया। शासन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया। ये विद्यालय बिना सरकारी अनुमति के छात्रों का दाखिला लेकर संचालन कर रहे थे, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे थे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन समेत 5 पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। रेलवे भर्ती बोर्ड के पूर्व चेयरमैन समेत 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के जरिए चयन में गड़बड़ी की गई। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित दस्तावेज व साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम रेलवे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया। सपा की एबीसीडी ने बिगाड़ी यूपी की हालत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को सच में एबीसीडी आती होती तो वो आज सत्ता से बाहर ना होती। राजभर ने सपा के शासनकाल को ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर और डी से दलाली की पहचान वाला बताया। उनका आरोप है कि सपा ने शासन में स्थायित्व देने के बजाय भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया और प्रदेश की कानून व्यवस्था को कमजोर कर दिया। बीएचयू स्नातक प्रवेश, पहली कट ऑफ सूची जारी, 11 अगस्त तक सीट फ्रीज करने का मौका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली कट ऑफ सूची जारी कर दी गई और सीट आवंटन पोर्टल लाइव हो गया। चयनित अभ्यर्थी 11 अगस्त रात 11:59 तक सीट फ्रीज कर फीस जमा कर सकते हैं। उन्हें सीट अपग्रेड का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। इस बार बीएचयू में स्नातक प्रवेश के लिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। यूपी में मौसम का अलर्ट, 9 जिलों में ऑरेंज, 45 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 45 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। बांदा में प्रशिक्षु आरक्षियों को 3 दिन का अवकाश, 11 अगस्त रात तक लौटना अनिवार्य। बांदा पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षु आरक्षी नगर पुलिस को 3 दिन का अवकाश स्वीकृत किया। ये छुट्टी प्रशिक्षु आरक्षियों की मांग पर दी गई, जिसे अपर महानिदेशक प्रशिक्षण की स्वीकृति के बाद मंजूरी मिली। आदेश के अनुसार सभी प्रशिक्षु आरक्षियों को 11-12 अगस्त की आधी रात तक पुलिस लाइन में अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करानी होगी। छुट्टी की घोषणा से जवानों में खुशी का माहौल है। चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द, अब 67 क्षेत्रीय पार्टियां। भारत के चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रणाली को स्वच्छ और प्रभावी बनाने के लिए 334 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया। अब देश में 6 राष्ट्रीय दल और 67 क्षेत्रीय पार्टीज ही बची हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकरण पाने वाले दलों पर यह नियम लागू होता है कि यदि वे लगातार 6 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ते तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।